1930 में लुइस फिलिप राजा बना, लेकिन कोई भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था क्योंकि ये खुद अपने आप को मानता नहीं था। ये राजा होने के बावजूद पुराने कपड़े पहनता और गलियों में छाता लेकर घूमता। ये न किसी राजा से दोस्ती करता और न ही अपनी प्रजा के बारे में सोचता, बल्कि ये बैंकर्स से दोस्ती रखता और उनके साथ ही टाइम स्पेंड करता। ज्यादा मुंह लगने के कारण बैंकर्स ने राजा की रेस्पेक्ट करना छोड़ दिया और कई बार तो लोगों के सामने ही राजा की बेइज्जती कर दिया। इससे लोगों ने सोचा कि ये तो किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ अपने पैसे बढ़ाने के बारे में सोचता है। परेशान होकर लोगों ने राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया। राजा डर कर अपने साथियों के साथ महल को छोड़कर भाग गया। यानी अगर आपके अंदर एटीट्यूड और एक राजा की थिंकिंग नहीं होगी तो आप कहीं भी रेस्पेक्ट पाने के हकदार नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ एक शराब बेचने वाले का बेटा जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो एक राजा की सोच रखता था, राजा की तरह रहता था और इसी एटीट्यूड के कारण वो अपने टाइम का सबसे अमीर आदमी बना। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन पुर्तगाल के राजा से मिला, वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। उसने कहा, मेरे पास बिजनेस का आइडिया है, आप उस पर इन्वेस्ट करो, मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे। आप चाहो तो मुझे 10% दे देना और मुझे समुद्र का राजा बना देना। भले ही राजा ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, लेकिन उसके सोच के कारण उसकी बेइज्जती नहीं की। उसके बाद वो कोलंबस की रानी इसाबेला के पास गया और अपनी राजा वाली सोच से बात की और रानी को मना लिया। और तो और अपने राजा वाले एटीट्यूड से उसने नॉर्थ अमेरिका की खोज की और वर्ल्ड का अमीर आदमी बन गया। तो आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए जिससे आप हासिल करना चाहते हो। अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें। भले आज आप सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन अपने आप को सक्सेसफुल मानना स्टार्ट करो और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बनाओ। जल्दी ही आप सक्सेसफुल बन जाओगे। मोहम्मद अली कहते हैं, अगर आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो पहले ही मानना स्टार्ट करो कि आप ग्रेट हो, बेस्ट हो। अगर नहीं हो फिर भी अपने एटीट्यूड में वो दिखाओ। आप बेस्ट बनो और अगर बेस्ट नहीं हो तो भी अपने आप को बेस्ट मानो। वो काम मत करो जिससे आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो, रेस्पेक्ट कम हो। आप जो भी हैं, चाहे बिजनेसमैन, लीडर, एम्प्लॉय, एक आम आदमी या एक स्टूडेंट, अपना एटीट्यूड रखो। हिंदुस्तान के नर और नारियों का स्वागत है इस वीडियो में। लाइफ के बेस्ट लेसन सीखने और खुद को इतना पावरफुल बनाने के लिए कि लोग आपको माने, आपकी रेस्पेक्ट करें, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपके अंदर पावरफुल चेंजेस ला सकते हैं, आपको कामयाब बना सकते हैं। दुनिया भरी पड़ी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने खुद को माना था और फिर वैसे ही बन गए। जेम्स चेरी ने 1995 में खुद को 80 करोड़ का चेक लिखा और साथ ही साथ कमिटमेंट भी किया कि इस टाइम तक मुझे ये पैसे मिलेंगे, और हुआ भी यही। दुनिया ने देखा, डम्ब एंड डम्बर मूवी ने उस टाइम इतने ही पैसे कमाए। ये होती है लॉ। एमी क्यूबिन ने 2012 में एक टॉक शो में कहा कि आपके चलने के पोज ठीक करें, केवल पोस्चर चेंज करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, बॉडी की पावर इंक्रीज हो जाती है। उन्होंने कहा, जैसा आप सोचने लगते हो वैसे वैसे आप बनने लगते हो। पॉइंट नंबर 1, लोगों को अपनी मौजूदगी फील कराओ। हमेशा जो कम होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा, व्हाट्सएप या किसी भी मैसेंजर पर आप जिससे कम बातें करते हैं वो ही आपकी बात का फर्स्ट रिप्लाई देता है। घर में मिठाई भले 10 किलो हो, लेकिन वो ज्यादा खाने का मन करता है जो सिर्फ लास्ट पीस ही बचाओ। यानी सबसे कम की वैल्यू सबसे ज्यादा है। 8वीं शताब्दी में रोम के लोग राजा बनने से डरते थे क्योंकि उनका पहले वाला राजा बहुत अत्याचारी और क्रूर था। लेकिन डियोसिस राजा बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए उनसे पहले अपना एटीट्यूड राजा की तरह बनाया। एक राजा की तरह उसने लोगों की हेल्प करनी स्टार्ट की, लोगों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने लगा। इससे लोग उस पर डिपेंड होने लगे और धीरे धीरे लोगों की जरूरत बन गए। फिर डियोसिस ने डिसाइड किया कि वो वहाँ से चला जाएगा ताकि लोगों को उसकी गैर मौजूदगी की अहमियत पता चल सके। लोगों में अशांति और लड़ाइयाँ होंगी तब उनको मेरी जरूरत पड़ेगी, और जब वो मुझे वापस बुलाएंगे तब मैं उनके सामने राजा बनने की डिमांड रखूंगा। वो मुझे खुशी खुशी राजा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरह आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करोगे तो वो आपकी हर बात मानेंगे, और जहां आप नहीं रहोगे वहां लोगों को आपकी कमी खलेगी। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और लोग आपको मानना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बिहेवियर डेटा। जितना आप अगले इंसान के बारे में जानोगे, उसके बिहेवियर को जानोगे, उतना ही आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। इस दुनिया में अगर सबसे और आसानी से मिलने वाला कोई डेटा है
तो वो है ह्यूमन बिहेवियर डेटा। बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों के बिहेवियर का डेटा कलेक्ट करके करोड़ों कमाती है। लाइक लोग क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब डेटा जो आदमी दूसरे आदमी को समझता है वो हमेशा ऊपर उठता है। जोसेफ डोएन ब्रिटिश के एक बहुत बड़े आर्ट डीलर थे। उन्होंने बहुत लोगों को अपने बनाए आर्ट बेचे, लेकिन उनका सपना था कि वो मरने से पहले एक बार एंड्रू मेलन को अपना आर्ट बेचें, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। ये इतना आसान नहीं था, लेकिन उनको पता था कि अगर मैं उनकी हर एक बात को जान लूं तो शायद मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। इसमें मेलन की हर हैबिट के बारे में जाना, हॉबीज के बारे में जाना, उसे क्या पसंद है, क्या चीज से डर लगता है, सारी बातें जान ली। यहाँ तक कि मेलन के साथ काम करने वाले लोगों से, उनके घर के नौकर से और मेलन की बीवी तक से पता कर लिया कि मेलन कैसा इंसान है, उनका बिहेवियर कैसा है। एक बार मेलन लंदन आर्ट गैलरी में रुके तो वहाँ जोसेफ भी चला गया और उसी होटल में रूम लिया जहाँ मेलन का रूम था। जोसेफ मेलन को फॉलो करने लगा और उसी टाइम मेलन लिफ्ट से जा रहे थे। तभी जोसेफ भी मौका पाकर लिफ्ट में चला गया। मेलन से मिलते ही जोसेफ ने बात करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जोसेफ को उनके बारे में सब पता था तो जोसेफ सिर्फ 40 सेकंड के अंदर ही मेलन को पसंद आ गए। उसके बाद वो आर्ट गैलरी में साथ साथ घूमे। जोसेफ ने मेलन का बिहेवियर डेटा के हिसाब से एक आर्ट बना ली थी। बातों ही बातों में जोसेफ ने मेलन को अपने आर्ट दिखाई, जिससे मेलन को बहुत पसंद आई और वो आर्ट खरीद ली। जोसेफ ने अपना सपना पूरा कर लिया। बिहेवियर डेटा से उसने इतने बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन को इम्प्रेस किया। यानी आप जितना लोगों के बारे में जानोगे, लोग उतना ही आपको मानेंगे। पॉइंट नंबर 2, जीत पूरी ताकत से होती है। एक आदमी का काम सक्सेसफुल बनना नहीं, बल्कि हमेशा हार्ड वर्क का होता है। ठीक उसी तरह जैसे एक राजा का काम जीतना नहीं, बल्कि लड़ने में होता है। 1934 में चाइना के माओ चियांग के सामने कमजोर पड़ गया और लगभग हारने ही वाला था, क्योंकि माओ की पार्टी में 70,000 लोग थे, लेकिन वो घटकर सिर्फ 10,000 रह गए। बिकॉज चियांग ने सबको मार दिया था। इसका फायदा लेने के लिए जापान ने चाइना पर अटैक किया और उस टाइम चियांग ने माओ को इग्नोर कर दिया, कहा कि इसको बाद में देख लेंगे, वैसे भी माओ मेरे से हारने वाला है। चियांग ने सोचा वो जीत गया है, इसलिए अब जापान को हराएगा। जिस माओ को हल्के में लिया और हारा हुआ माना, वही माओ 10 साल में फिर से स्ट्रॉन्ग बना और चियांग की आर्मी पर अटैक किया, जिससे डर कर चियांग ताइवान भाग गया। लेसन 99.9% जीत गए हो, फिर भी खुद को विनर मत मानो। ये रूल हर जगह देखा होगा, क्रिकेट में, मूवीज में, रियल लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 99.9% खुद को जीता हुआ मान लेते हैं और लड़ना बंद कर देते हैं। बल्कि उनको 99.9% तक आने के बाद भी ऐसा सोचना चाहिए जैसे अभी तो 0 पे हो। आदमी कंफर्ट में आने के बाद हार जाता है। कछुआ खरगोश से हार जाता है क्योंकि खरगोश आधे रास्ते में ही अपने कंफर्ट में चला जाता है, लेकिन कछुआ लगातार चलता है। शाहरुख खान कहते हैं, आदमी सक्सेस होने के बाद में मेहनत नहीं करता है, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ। जब आदमी कुछ नहीं होता तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो लास्ट। पॉइंट नंबर 3, मेहनत अकेले करो लेकिन नजर पूरी दुनिया पर रखो। एकांत मेहनत के लिए, फोकस के लिए अच्छा है, लेकिन पावर में आने के लिए, राज करने के लिए लोगों के बीच रहना पड़ता है। अकेले रहकर कोई चीज बना सकते हैं, लेकिन क्या बनाना है ये जानने के लिए बाहर आना पड़ता है। एक आर्टिस्ट 11 साल अकेले रहकर भी एक अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाया, क्योंकि वो दुनिया में घूमना और लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करता था। एक आर्टिस्ट जिसका नाम पोटोरमा था, उसको वर्ल्ड के सबसे बड़े चर्च में पेंटिंग बनाने का मौका मिला, लेकिन उसको डर था कि कोई उसके आर्ट चुरा न ले। तो उसने कहा, मैं पेंटिंग तो बना दूंगा, लेकिन अकेले रहकर बनाऊंगा, इसलिए मुझे एक कमरा दो जिसमें मेरे अलावा कोई ना हो। उसने 11 साल पेंटिंग बनाई और वही चर्च में उसकी मौत हो गई। बाद में बड़े बड़े पेंटर और आर्टिस्ट वो आर्ट देखने के लिए आए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये पेंटिंग किसकी है, और 11 साल सिर्फ इस बेकार की पेंटिंग के लिए अकेला रहा। दुनिया में दिल जीतने के लिए लोगों के बीच रहना होगा। एक आदमी जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान रखता है, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है, मुकाबले जिससे भले ही 10 लाख फॉलोअर्स हो, लेकिन अगर उसे कोई नहीं जानता है तो वो सिर्फ नाम का सक्सेसफुल है। पॉलिटिशियन को देखो, वो अपने पावर और नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता है यही एक जरिया है जिससे राज किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर जाने से आप कामयाब होंगे। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको लगातार मेहनत भी करनी होगी, टारगेट भी सेट करना होगा, हैबिट्स भी बनानी होंगी जो आपके फोकस लेवल को बढ़ाएंगे।
अपने माइंड पावर को भी इंक्रीज करना होगा, क्योंकि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग अपनी हैबिट्स पर ज्यादा काम करते हैं। इसलिए आपको भी ये सब रूल फॉलो करने होंगे, तभी आप कामयाब बन पाओगे। अगर सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स के बारे में, उनके रूल्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सारी बातें डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। टाइम निकालकर हर एक चीज सीखना जरूरी है। वीडियो में बताए सारे पॉइंट्स फॉलो जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।